करना है। सो पहली कंडीशन में आपके पास सब्जेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है और आपने कंडीशन बिफोर यूज़ करनी है, और सेकंड सब्जेक्ट है और सिंपल पास्ट। ये तो सिंपल आपके पास फॉर्मूला स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास दो एक्शंस हुए हैं तो दो सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। और अगर आपने बिफोर की कंडीशन यूज़ करनी है तो आपने क्या करना है कि आपने दोनों कंडीशंस को बिफोर से ब्रेक करना है। जॉन हैड गॉन टू द स्टोर, ये वही एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये फर्स्ट एक्शन था जो पहले हो चुका था तो हमने इसको पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया है। सो जॉन हैड गॉन टू द स्टोर बिफोर ही वेंट होम। सो इस कंडीशन में हमने ये बता दिया कि आपने बिफोर यूज़ करना है तो आपने उसको सेकेंड एक्शन से पहले यूज़ करना है। इसको लिखने का और तरीका ये है कि आपने बिफोर पहले लिख लिया, सब्जेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस को आप पहले लिख लें और आपका जो पास्ट परफेक्ट जो एक्शन बाद में हुआ पहले हुआ है उसको आप आखिर में लिख दें। तो इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा कि बिफोर ही वेंट होम ही हैड गॉन टू द स्टोर बिफोर जॉन वेंट होम। सो इसमें ये होगा कि आपका सेंटेंस का अगर आपने बिफोर का वर्ड पहले इस्तेमाल करना है तो आपके पास सिंपल पास्ट टेंस पहले आएगा एंड जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है वो आपके पास बाद में आ जाएगा। सो दैट्स हाउ यू प्ले यूजिंग दीज टू वर्ड, द वर्ड बिफोर इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर हमने बात की थी कि हम बिफोर, आफ्टर और व्हेन को अगर पास्ट परफेक्ट में यूज़ करें तो उसका किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। सो वी स्पोक अबाउट बिफोर ऑलरेडी। इट्स सेकेंड विच इज़ आफ्टर। आफ्टर में आपके पास भी दो कंडीशंस होंगी, एक तो ये है कि आपने सब्जेक्ट और सिंपल पास्ट मौजूद है, उसके बाद आपने आफ्टर लिखा और फिर आपके पास सब्जेक्ट और पास्ट परफेक्ट है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जॉन वेंट होम विच इज़ अगेन सिंपल पास्ट आफ्टर ही हैड गॉन टू द स्टोर। सो ये एक्शन चूँकि पहले हुआ था तो हमने आफ्टर का वर्ड इसके बाद कर लिया। और अगर आपने आफ्टर पहले सेंटेंस में लाना है तो आप इस पूरे पार्ट को, इस स्ट्रक्चर को पहले ले आएँ। आफ्टर प्लस सब्जेक्ट देन पास्ट परफेक्ट followed by simple subject followed by subject with a simple past tense. So the structure will be after John had gone to the store he went home. So depending, अब अगर इसमें जुमले की जो सेंस है वो दैट मेक सेंस, और कि कौन सा काम पहले हुआ है, तो जो काम पहले हुआ है वो आपने पास परफेक्ट में लिखना है और जो काम बाद में हुआ है माजी में वो सिंपल पास्ट है। वी स्पोक अबाउट बिफोर, वी स्पोक अबाउट आफ्टर। नाउ अब हम बात करते हैं कि इनमें जो चीज़ आपको डिटेल में आपको याद रखनी है। द एडवर्ब व्हेन कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ बिफोर और आफ्टर इन एनी ऑफ दीज फोर फार्मूलाज विदाउट चेंजिंग इन द मीनिंग। हमने बिफोर के दो फार्मूलाज स्टडी किए, हमने आफ्टर के दो फार्मूलाज स्टडी किए। सो जो थर्ड कंडीशन है वर्ब विच इज़ व्हेन, इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ बिफोर एंड आफ्टर इन एनी ऑफ दीज फोर फार्मूलाज। इसमें आपकी मीनिंग में कोई चेंजेस भी नहीं होगी। वी स्टिल नो विच एक्शन हैपन फर्स्ट एंड ऑफ द यूज़ ऑफ द पास्ट परफेक्ट। हमने चूँकि पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल किया तो हमें ये तो क्लैरिटी है कि माजी में कौन सा काम जो है वो पहले हुआ है। सो द ऑर्डर ऑफ एक्शन वी नो बिकॉज वी हैव यूज पास्ट